Good morning, students. Fifth in history. When people rebel 1857 and after. मैंने वही चैप्टर लिया जो आपके इम्पोर्टेंट है आगे क्लासेस में, इसलिए जो हमारा रिडक्शन है इनके हमें सिलेबस का 30% रिडक्ट करना है, कट करना है, तो वो चैप्टर में कट कर देंगे जो हमारे आगे काम नहीं आने वाले हैं। इसलिए व्हेन पीपल रिबेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेल? रिबेल मीन्स रिवोल्यूशन, रिवोल्ट जो होती क्रांति। 1857 की जो रिवोल्ट जिसके बारे में नॉर्मली सुन भी रखा है, कभी कभी सुन भी लेते हैं कि जो मूवीज वगैरह आती है उसमें भी दिखाते हैं 1857 रिवोल्ट। एंड आफ्टर, और उसके बाद क्या हुआ, यानी कि 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ, कब हुई, किसने की, और उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है पॉलिसीज एंड द पीपल। ये पॉलिसीज क्या थी? पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तो ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज थी लोगों के लिए, उन्होंने लोगों के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाई थी। नवाब लूज देयर पावर, नवाब जो थे, जो कि हमारे देश में, क्योंकि उस टाइम पर राजा महाराजा रूल करते थे, तो काफ़ी जगह जो थी राजा महाराजाओं को नवाब बोला जाता था। तो जैसे अवध में, अवध के राजा को राजा नहीं नवाब बोला जाता था। तो वैसे ही जो नवाब थे वो अपनी पावर खो चुके थे। उसका रीज़न क्या था? सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजा ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटीज एंड ओनर। नवाब मिड 18th सेंचुरी तक नवाब और राजाओं ने नॉर्मली, जो ज़्यादातर जो नवाब और राजा थे उनकी जो पावर थी वो और उनका सम्मान जो था वो ख़त्म हो चुका था। उसका रीज़न था ब्रिटिशर्स ने उनको, उनके राज्य ने, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। इट मीन उन्होंने उनके ऊपर अधिकार कर लिया था कि उन राजाओं को नाम मात्र का राजा या नवाब बनाकर उनको पेंशन दी जाने लगी थी, जिससे क्या हो गया, उनकी जो पावर थी, उनका जो सम्मान था वो खत्म हो गया। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस्ड, their armed force disbanded and their revenue and territories taken away by स्टेशन इन मेनी कोर्ट्स। जो राजाओं की जो रेजिडेंस थी, इट मीन्स जो रहने की जगह थी, उनको कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, इनके कोर्ट्स बना दिए उन्होंने, अपने उनको है जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिस बना दिया उनको। वो जो फ्रीडम्स थी, जो रूलर्स राजा की जो फ्रीडम थी उसको कम कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उनकी जो आर्म फोर्स थी, यानी कि राजा, ये एक सब्सिडरी अलायंस करके एक रूल लागू किया था ब्रिटिशर्स ने, उसके अकॉर्डिंग कोई भी हिंदू राजा अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग कि कोई राजा अपनी आर्मी नहीं रख सकता है, और जितने राजा जो पहले जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे या जो भी वो जनता से कर लेते थे, वो पहले राजा लेते थे, तो राजा के खजाने में जाता था। अब जब राजाओं की पावर खत्म हो गई तो वो सब कुछ कहाँ जा रहा था? ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रहा था। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. However, the company, confident of its superiority and military power, turned down these pleas. काफ़ी ऐसी पार्टी जो फैमिलीज थी, रूलिंग फैमिली, मतलब काफ़ी ऐसे राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पावर थी उसको मानने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने उस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज़ भी उठाई थी। और उस ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब उन लोगों ने उसके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई तो ब्रिटिशर्स ने उनकी पावर को कुचल दिया। इट मीन्स उन्होंने अपनी मिलिट्री की जो पावर थी उसकी सुपीरियरिटी दिखाई। उनके पास मिलिट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, उनके पास वेपन्स भी ज़्यादा थे, हथियार, बंदूक वगैरह थे, जबकि राजा महाराजाओं के पास क्या होते थे, उनके पास बंदूकें तो थी नहीं, तलवार भाले ही होते थे। जिसकी वजह से उन लोगों ने, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया, जिन्होंने जो अगेंस्ट में खड़े उनको दबा दिया था। इन 1801 in 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध। देखो यहाँ पर आ गया 1801 में सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया अवध के ऊपर सबसे पहले। एंड इन 1856 इट was taken over in the name of British rule was needed to ensure proper administration। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से, अपने प्रशासनिक कार्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1856 में ये रूल जो है वो ब्रिटिश रूल के नाम से पूरे इंडिया पर लागू कर दिया। सबसे पहले अवध पर लागू हुआ था, फिर एक एक दो दो स्टेट बढ़ते गए और लास्ट में जाकर पूरे इंडिया पर लागू कर दिया। इन 1856
Governor General Cunning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king. 1856 में गवर्नर जनरल जो इंडिया के बनकर आए थे वो कनिंग थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल शासक होगा, क्योंकि उस टाइम पर मुगल भी हमारे देश पर रूल कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल शासक होगा, उसके बाद उसका बेटा शासक नहीं बनेगा, उसका जो एरिया है वो ब्रिटिशर अपने कंट्रोल में ले लेंगे उसको। द पीजेंट एंड द सिपोय, फार्मर्स और सिपोय मीन्स सोल्जर्स, सोल्जर्स की क्या कंडीशंस थी। इन द कंट्रीसाइड, गांव के एरियाज में पीजेंट्स एंड जमींदार्स एनोड with the high taxes and the rigged methods of revenue collections. कंट्रीसाइड एरिया में फार्मर और जमींदार बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा थे, क्योंकि उनसे बहुत हाई टैक्सीज कलेक्ट किए जा रहे थे। उन टैक्सी को कलेक्ट करने के लिए भी डर्टी ट्रिक्स अपनाई जा रही थी, मतलब लोगों से फोर्सफुली टैक्सीज कलेक्ट किए जा रहे थे। Many peasants failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generation. काफ़ी सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने मनी लैंडर से, जो जमींदार थे, उनसे लोन लिए हुए थे, बट वो लोन पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मनी लैंडर ने उनका जो लैंड था वो अपने कब्जे में ले लिया था काफ़ी आगे आने वाली जनरेशन तक, क्योंकि जब तक उसकी जनरेशन पैसे देकर वो नहीं छुड़ाएगी तब तक वो लैंड उस मनी लैंडर के पास ही रहेगा। द इंडियन सिपोई वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, इंडिया के जो सिपाही थे, सिपोई, ये ब्रिटिशर्स ने सिपाही का सिपोई वर्ड यूज किया। हम लोगों का हिंदी वर्ड है सिपाही, तो वैसे ही उन्होंने सिपाही के लिए सिपोई वर्ड यूज किया था। नवाब के लिए नबूब वर्ड यूज किया था ना लास्ट चैप्टर में। वैसे इंडिया के जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, वो अनहैप्पी थे, किस लिए? उनकी सैलरी के लिए। अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, कि उनको किसी तरह की अलाउंस या कोई फैसिलिटीज नहीं थी, किसी तरह की कोई कंडीशन या सर्विस नहीं उनको दी जा रही थी। Also, some new rulers violated their religious sensibilities and beliefs, such as crossing the sea result in losing their religion and caste. काफ़ी सारे ऐसे भी थे जिनको सी पार करके, यानी कि सी क्रॉस करके दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था, जिससे कि वो अपने रिलीजन और अपनी कास्ट को खो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर दूसरे रिलीजन, दूसरी कास्ट थी, उसको उनको अडोप्ट करना पड़ रहा था। सिपोई also reacted to what was happening in the countryside. सिपोई जो थे वो भी रिएक्ट कर रहे थे कि कंट्री साइड एरिया में क्या हो रहा है, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा, कि उनका रिएक्शन उनके ऊपर भी हो रहा था, क्योंकि वो भी उससे प्रभावित हो रहे थे। सो द एंगर द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपोई, इसलिए जो एंगर, जो गुस्सा फार्मर्स में था, वही गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी दिखने लगा था। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब सुधारक, जो समाज सुधारना चाहते थे, समाज में बदलाव लाना चाहते थे, उनका क्या रेस्पॉन्स रहा। द ब्रिटिश पास्ड ए लॉ टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड द एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। ब्रिटिशर्स ने नए बिल भी पास किए, यानी कि ये इंडियन लोगों के फेवर में कह रहे हो, किसकी वजह से? हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उनकी वजह से। उनकी हेल्प करके ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा के बारे में सुना होगा। इन एंशियंट टाइम में राजस्थान साइड में सबसे ज़्यादा चलती थी सती प्रथा। का मतलब है कि अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो जब उसकी हस्बैंड का अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उसकी चिता के साथ ही उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। वो सती प्रथा, यानी कि सती होना कहलाता था। तो एक ये जो प्रथा थी, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता था कि मोस्टली इस टाइम पर छोटी एज में ही शादी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से छोटी एज में अगर किसी लड़की का जो हस्बैंड है वो मर गया, तो उस लड़की को जब मीनिंग ही नहीं पता है मैरिज का, फिर भी उसको सती होना पड़ता, और ज़बरदस्ती, यानी कि फोर्सफुली इसको सती किया जाता था, ज़बरदस्ती जिंदा जलाया जाता था। तो एक बहुत ख़राब प्रथा थी, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने कानून बनाकर ख़त्म किया। एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, और दूसरा था कि विधवा होने के बाद दोबारा से शादी करने का अधिकार देना, क्योंकि एंशियंट टाइम में मैन को तो ये राइट्स था कि वो दूसरी शादी कर सकते थे, पर वुमेन के लिए नहीं था कि वो विधवा होने के बाद दूसरी शादी करे। तो ब्रिटिशर्स ने उसके लिए भी कानून बनाया कि कोई भी जो वुमेन है, अगर वो विडो हो जाती है तो वो दूसरी शादी करना चाहे तो कर सकती है, ये कानून बनाए। तो ये हमारे भारतीय समाज के फेवर में थे ये। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटेड वॉज प्रोमोटेड,
इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन के रूप में प्रमोशन दिया गया, यानी कि उसको माना गया। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो कंपनी की जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, यानी कि क्रिश्चियन लोगों के जो स्कूल्स थे, वो अपने फंक्शन, अपने वर्क फ्रीली कर सकते थे, अपने खुद के लैंड पर, अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर। In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier and allowed an Indian who had to convert it to Christianity to inherit the property his ancestor. In 1850 में एक नया कानून पास किया गया कि जिसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति आसानी से अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे, क्रिश्चियन बनना चाहे तो वो बन सकता था। और उसके कन्वर्ट करने की उनको क्या बेनिफिट मिला, अगर वो कन्वर्ट होकर, हिंदू से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहा है तो उसके एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स के पास है वो उसको लौटा दी जाएगी। ये लालच दिया गया, यानी कि इंडियन लोगों को ये लालच दिया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि वो हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते तो उनके जो एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी उन लोगों के पास है, ब्रिटिशर्स के पास, वो उनको वापस दे दी जाएगी। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की आंखों के सामने, Mutiny became a popular rebellion, a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company presence in India. एक रिबेलियन हुई जो कि मई 1857 में स्टार्ट हुई और कंपनी प्रेजेंस इन इंडिया, और इंडिया की में कंपनी की प्रेजेंस को कम करने के लिए। सिपोए mutinied in several places beginning from मीरूत। मीरूत से स्टार्ट करके काफ़ी सारे जो सिपोए थे, यानी कि सिपाही जो थे, वो अलग अलग प्लेसेस से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हुए। as large number of people from different section of society रोज अप इन रिबेलियन। बहुत सारे लोग जो थे अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से खड़े हुए और उन्होंने रिबेलियन, उन्होंने क्रांति में भाग लिया बढ़ चढ़ कर। फ्रॉम मीरूत टू दिल्ली, मीरूत से जहाँ स्टार्ट हुई थी, जहाँ सिपोए यानी कि जहाँ सिपाही ने स्टार्ट की थी, वहां से दिल्ली तक कैसे चली रिवोल्ट। ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे, सुना होगा, इसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं तो इसके बारे में सुना होगा। अ यंग सोल्जर, 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन ब्रेकपोर्ट्स। उनको किस बात के लिए उनको फांसी पर लटका दिया गया था 29 मार्च को, कि उन्होंने अपने ऑफिसर, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की सेना में थी, उन्होंने अपने जो ऑफिसर था ब्रिटिशर उसके ऊपर हमला किया था। अब उसका रीजन क्या था, उसका रीजन भी आएगा अभी। Some days later, some sepoy of the regiment at Meerut refused to do the army drills using the new cartridge, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. क्योंकि कुछ दिन पहले ही मीरूत के जो सिपाही थे, जो आर्मी थी, उन्होंने जो नए जो वो आए थे कारतूस जो आए थे, कार्टेज जो आए थे, यानी कि बंदूक में भरने वाली जो गोली होती है, वो जो नहीं आई थी, वो उनका यूज करने से मना किया, क्योंकि उनको जब बंदूक में डालना होता था तो उससे पहले उनका ऊपर का एक कवर होता था गोली की, और वो मुंह से निकालना पड़ता था। जबकि ये मानना था हिंदू लोगों का कि उसके ऊपर जो कवर जो निकालती थी वो कवर काऊ और पिग की जो फैट होती है, यानी कि उनकी स्किन से, चमड़ी से उसको बनाया जाता है। और हमारे लिए तो काऊ जो है वो कैसी है, माता के समान है, उसकी चमड़ी को हम मुंह में कैसे ले सकते हैं, तो पाप लगता था। और पिग जो मुस्लिम लोगों का, उनका जो पूजनीय है, तो उनके लिए, क्योंकि मुस्लिम भी थे उस टाइम पर आर्मी में, तो वो मुंह में कैसे ले सकते थे, तो हमारे लिए तो पाप होगा। तो इसलिए मीरूत के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उन कार्डेज का यूज करने से मना किया, क्योंकि वो उसको मुंह में नहीं देना चाहते थे। और इसी के लिए मंगल पांडे ने एक ऑफिसर, जबरदस्ती उनसे यूज करवाया जाने लगा, तो मंगल पांडे ने अपने एक ऑफिसर्स के ऊपर इसके लिए अटैक कर दिया था। और 9 मई 1857 85 सिपाही वर डिसमिस्ड। उसकी वजह से ही जब इन्होंने मना किया तो 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस, एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। और 10 साल की सजा दी गई, किस बात पे, कि उन्होंने अपने ऑफिसर का कहना नहीं माना।
On 10th May, the soldier marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपोही। और 10th मई को सभी सोल्जर्स को जेल में ही उन्होंने मार्च जो है स्टार्ट किया, यानी कि ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू किया और उनको रिलीज कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने उनको रिलीज कर दिया, उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर हमला किया और उनको मारना शुरू कर दिया। कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनेशंस एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फॉरेनर्स, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मारना शुरू किया। उनके जो गन थे, उनकी जो बंदूकें थी, उनके जो बम वगैरह थे वो अपने अधिकार में ले लिए और ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज थी उनको जलाना और उनको अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ? विदेशियों के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने एक तरह से युद्ध छेड़ दिया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11th May, सिपाही ऑफ मीरूत रीच्ड दिल्ली। मॉर्निंग ऑफ 11th May को मीरूत के जो सिपाही थे जिन्होंने विरोध किया था ब्रिटिशर्स का, वो दिल्ली पहुंचे। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन द रिबेलियन, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही सिपाहियों ने विरोध शुरू किया हुआ था। द सोल्जर फोर्स्ड देयर वे इनटू द रेड फोर्ट, सोल्जर्स को फोर्स यानी जो रास्ता था उन्होंने रेड फोर्ट वाला दिया। प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल राजा था उसने उनको लीड किया। द Again, Emperor accepted the demand that wrote letters to all the chief and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British। और जो दूसरे जो एम्पीरियर्स थे उनके पास भी बहादुर शाह जफर ने सबको लेटर्स लिखे और सबको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए जो है वो उकसाया या उनको इंस्पायर्ड किया कि सभी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एक होकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। स्प्रेड, द कंपनी फाइट बैक आफ्टर मंथ, इम्पोर्टेंट, यस। चलो कर ही देते हैं पूरा। द रिपेलियन स्प्रेड्स आफ्टर अ वीक, regiment mutilated and took off to join other troops at nodal point like Delhi, Kanpur and Lucknow। कुछ सप्ताह के बाद, कुछ वीक के बाद एक रेजिमेंट जो थी वो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसी बड़े बड़ी सिटीज में इकट्ठा होने लगी। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रेलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार एंड चीफ। कुछ टाइम के बाद जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, छोटे छोटे टाउन्स के लोग थे, उन्होंने भी जो है क्रांति शुरू कर दी। किसके खिलाफ? उनके वहाँ जो लोकल लीडर्स थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के जो लीडर्स थे, जमींदार जो थे और उनके जो चीफ थे, उनके खिलाफ उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। मैनी फेमस लीडर्स एट ट्रूप एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने लीड किया। जैसे कानपुर में नाना साहब ने, लखनऊ में ब्रिजिश कुदर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, कुंवर सिंह ने बिहार में एंड भक्त खान ने बरेली में। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने अपने अपने एरियाज में रिवोल्ट को लीड किया था। द ब्रिटिश वॉज ग्रेटली outnumbered by the rebel force and were defeated in a number of battles। ब्रिटिशर्स काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या थे, उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी जगह उनको हार का भी मुँह देखना पड़ा कि उनको हरा नहीं पा रहे थे इंडियन लोगों को। द कंपनी फाइट्स बैक, कंपनी ने किस तरह से इंडियन लोगों के खिलाफ में फाइट की। द कंपनी ब्रोट reinforcement from England passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm center of the revolt। ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड से नए जो थे वो नए तरह के जो रूल्स रेगुलेशंस थे या वहाँ से जो है वो फोर्स की डिमांड की। उसके अलावा नए जो एनिमेशंस हैं वो खरीदे वहाँ से और नया जो कानून है वो भी बनाए रिवोल्ट के अगेंस्ट में, कि नए कानून इस तरह से बनाए जाए कि जो रिवोल्ट है ये एक तूफान का रूप ना ले सके। इन सितंबर 1856 दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबल फोर्सेस। सितंबर 1856 में दिल्ली जो थी पूरी तरह से जो क्रांतिकारी थे उनके
कब्जे में आ चुकी थी। बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced to life imprisonment along with his wife Begum Jeanat Mahal in Rangoon in October 1856। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने दोबारा से, क्योंकि हिंदू लोगों ने, इंडिया के जो लोग थे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा किया, बट ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड से फोर्स मंगवाकर उस पर दोबारा से इसको रिकैप्चर कर लिया और बहादुर शाह जफर जो कि लीडर थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उनको और उनकी वाइफ को रंगून में आजीवन कारावास के लिए, यानी कि जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया था। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862 और वहीं पर रंगून में जेल में ही नवंबर 1862 में उनकी डेथ हो गई। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ में भी जो मार्च था वो 1858 में खत्म हो गया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से हार गई और वो उसको भी जून 1858 में ब्रिटिशर्स ने मार दिया। तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया। ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859 और 1859 में उनको भी मार दिया गया। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब ट्राई कर रही थी ब्रिटिशर, जो पहले जो लॉयल्टी थी, इट मीन्स जो पहले जो वफादारी थी जो इंडियन लोगों की ब्रिटिशर्स के लिए, वही वफादारी वापस लेकर आना चाहती थी। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड फॉर लॉयल landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Hundreds of Sepoy rebels, Nawab and Raja were tried and hanged. जो रिवॉर्ड, उनको रिवार्ड दिया जाने लगा, अनाउंस किया गया कि जो अपने जो लैंड होल्डर्स हैं उनको इनाम दिया जाएगा अगर वो कंटिन्यू अपने जो लैंड है उसमें जैसे पहले कर रहे थे कि टैक्सेस कलेक्ट करना, फार्मर को लैंड जो है रेंट पर देना, ये कि बिल्कुल ब्रिटिशर्स के लिए अगर वो वफादार बन के रहेंगे तो उसको जो है रिवॉर्ड अनाउंस किए गए, उनको इनाम दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले कितने सारे सैकड़ों जो सिपाही थे, क्रांतिकारी थे, जो नवाब थे, राजा थे, उनको जो है फांसी पर लटका दिया था, ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। आफ्टर मंथ, बाद में, इस रिवोल्ट के बाद में, बाय द एंड ऑफ द 1859 द ब्रिटिश हैड रिजाइंड कंट्रोल ऑफ द कंट्री। रिजाइन कर दिया कि अब वो ज़्यादा दिन कंट्री पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट चेंज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858। जो रिवोल्ट हुई 1857 की, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुई। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास किया 1858 में, एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, इनके ब्रिटिशर्स के यहाँ के जो गवर्नर जनरल के पास थी, वो पावर अब किसको दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके हाथों में चली गई। अब A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matter related to the governance of India। और ब्रिटिश कैबिनेट ने एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया इंडिया में, जो इंडियन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है उसको कैसे चलाया जाए। और रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वाज एक्यूज्ड assured that their territory would never be annexed in future। फ्यूचर में कहीं वो रूलिंग चीफ जो है वो अपने फ्यूचर उनका खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने एरियाज पर कंट्रोल करना शुरू किया। They were allowed to pass on their kingdoms to their heir, including adopted son। अब नया रूल्स आ गया कि जो राजा है, जिसके पास जो राज्य है, वो अपने राज्य पर राज कर सकता था, और अपने जो अडोप्टेड सन है कि अगर किसी ने गोद लिया हुआ बेटा है तो वो भी उसके बाद उसका राजा बनेगा। इससे पहले ब्रिटिशर्स एक रूल लेकर आए थे जिसके अगेंस्ट में लेप्से की नीति, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी राजा के खुद का बेटा नहीं होता था तो वो गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं मानते थे, उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और अब वो किसके अंडर में काम कर रहे थे, ब्रिटिश क्राउन, इंग्लैंड की महारानी थी उसके अंडर में रहकर। द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज। इंडियन आर्मी में जो ब्रिटिशर्स ने जो आर्मी बना रखी थी उसमें इंडियन लोगों की ज्यादा मेंबर्स थे, ब्रिटिशर्स के कम थे। वो भी एक क्रांति का कारण था। क्रांति सक्सेसफुल भी इसी वजह से हुई क्योंकि उसमें संख्या किसकी ज्यादा थी,
इंडियन लोगों की ज़्यादा थी, ब्रिटिशर्स की कम थी। तो अभी क्या किया उन्होंने कि आर्मी में ब्रिटिश लोगों की संख्या बढ़ा दी और इंडियन लोगों की कम कर दी। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे आर ट्रीटेड विद सस्पियंस एंड होस्टली। वो जो मुस्लिम लोग थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो लार्ज स्केल पर उनको उनसे छीनी जाने लगी और उनको सस्पियस माना जाने लगा कि उनकी वजह से भी क्रांति हुई थी। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया। और ये भी डिसाइड किया कि वो इंडिया के जो रिलीजियंस है और उनके जो सोशल प्रैक्टिसाइज है यानी कि हमारे रीति रिवाज जो है उनको रेस्पेक्ट करेगी, उनकी मानेगी। Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their land. जमींदार और लैंडलॉर्ड्स को भी प्रोटेक्शन दिया गया कि उनकी जो ज़मीन है वो अपने हाथों से नहीं छीनेंगे। इनके 1857 की जो रिवोल्ट हुई वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। उसके बाद इंडिया में जो ब्रिटिशर जो रूल कर रहे थे जिस तरह से वो पूरा उनका रूल करने का तरीका बदल गया था। ये हमारा चैप्टर है। ओके, थैंक यू।